देखिए, पहले के वीडियो में मैंने आपको आवेश पढ़ाया था। अब मैं ए मीटर के बारे में बात करूँगा कि ये ए मीटर क्या होता है। तो सबसे पहले टॉपिक डालिए ए मीटर और फिर लिखिए कि विद्युत धारा को किस में मापा जाता है। विद्युत धारा को ए मीटर में मापा जाता है। ए मीटर में मीटर द्वारा मापा जाता है। विद्युत धारा को ए मीटर द्वारा मापा जाता है और ए मीटर का प्रतिरोध क्या होता है। ए मीटर का प्रतिरोध कम होता है, ये भी याद रखना। कोई पूछे कि ए मीटर का प्रतिरोध ज़्यादा होता है कि कम, तो कम होता है। और ए मीटर को हमेशा किसमें, श्रेणी क्रम में। सब कुछ बताऊंगा डिटेल में, श्रेणी क्रम, संयोजन सब में जोड़ा जाता है। ए मीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। इसका प्रतीक और सिंबल क्या है। सिंबल यही प्रतीक किया है। तो देखिए, ए मीटर का प्रतीक ऐसे होता है, यहाँ पे लिख दीजिए ए को यहाँ प्लस यहाँ माइनस। ये क्या है, ए मीटर है। ए मीटर के बारे में और अगर लिखूँ मैं तो विद्युत धारा की दिशा, इलेक्ट्रॉन के प्रवाहित होने की दिशा के विपरीत मानी जाती है। आया समझ में। विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन के प्रवाहित होने की दिशा के विपरीत मानी जाती है। आप पूछोगे क्यों, तो देखो, क्योंकि जिस समय विद्युत की परिघटना का सर्वप्रथम प्रेक्षण किया था, तो क्या हुआ था, इलेक्ट्रॉन के बारे में उतनी जानकारी नहीं थी। क्योंकि जब सर्वप्रथम विद्युत की परिघटना का प्रेक्षण किया तो इलेक्ट्रॉन के बारे में जानकारी ज़्यादा नहीं थी, कोई जानकारी नहीं थी। अतः विद्युत धारा को धनावेश माना जाता है। धारा को धनावेशों का प्रवाह माना गया। अब एक महत्वपूर्ण टॉपिक बताने जा रहा हूँ, वो है विभवांतर। इसको कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ये क्या होता है, विभवांतर क्या होता है, तो समझते हैं इसको। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, तो देखो भाई, पोटेंशियल डिफरेंस की बात करो तो एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को विभवांतर कहते हैं। आया समझ में। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जो बिजली गया, उसमें जो काम हुआ उसी को हम विभवांतर कहते हैं।
तो वोल्ट बराबर हो जाता है W/Q। ये इसका फॉर्मूला होता है, कितना वर्क हुआ है कितना आवेश पे, कितना आवेश। आवेश को एक जगह से दूसरे जगह जाने में कितना वर्क हुआ है, कितना काम हुआ है, उसी को विभवांतर कहते हैं। और विभवांतर का SI मात्रक क्या है? विभवांतर का SI मात्रक हो जाता है वोल्ट, यानी कि V। विभवांतर का SI मात्रक क्या होता है? वोल्ट। अब 1 वोल्ट बराबर होता है 1 जूल बाय 1 कूलम। 1 वोल्ट बराबर क्या होता है? 1 जूल 1 कूलम। तो 1 वोल्ट बराबर हो जाता है 1 जूल पर कूलम। ये इसको हम ऐसे भी कभी लिख सकते हैं भैया, लिख सकते हैं। एक और टॉपिक आ रहा है मेरे दिमाग में, वोल्ट क्या होता है भाई? 1 वोल्ट का मतलब क्या होता है? जब 1 कूलम आवेश को लाने के लिए 1 जूल का कार्य होता है, 1 जूल का कार्य होता है, तो विभवांतर 1 वोल्ट कहलाता है। क्या? जब 1 कूलम आवेश को लाने के लिए 1 जूल का कार्य होता है तो उसको 1 वोल्ट का कहते हैं। एक टॉपिक है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर, इसको अंग्रेजी में कहें तो वोल्ट मीटर। क्या है वोल्ट मीटर? वोल्ट मीटर क्या होता है? तो मेरे बच्चे, जो वोल्ट मीटर होता है वो ये है कि विभवांतर को मापने के लिए को वोल्ट मीटर द्वारा नापते हैं। वोल्ट मीटर। अब फिजिक्स के लैब में जाओगे तो आपको सब कुछ दिखाया जाएगा। विभवांतर को वोल्ट मीटर द्वारा मापा जाता है। और वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है? ज़्यादा होता है। वोल्ट मीटर का प्रतिरोध ज़्यादा होता है। अब वोल्ट मीटर को कैसे सब बताएंगे। वोल्ट मीटर को हमेशा कैसे रखते हैं? पार्श्वक्रम में जोड़ते हैं पार्श्वक्रम में। अब वोल्ट मीटर का प्रतीक बनाना पड़ेगा यहाँ पे, तो वो मैं बता देता हूँ आपको। तो वोल्ट मीटर को दर्शाना है तो इसको ऐसे करके बना लीजिए V, और ये ऐसे, यहाँ पे एक प्लस, यहाँ पे माइनस। ये सिंबल है। ये क्या है? सिंबल यानी प्रतीक है।